आज मैं आपके सामने एक ऐसा कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा। कोलकाता का एक फेमस प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर रात के करीब 11 बजे 4 रेसिडेंट डॉक्टर राज, आकाश, निशा और सुभाष हॉस्पिटल के बाहर आली बेंच पर बैठा हुआ था। ठंडी हवा चल रहा था, हाथ में चाय की ग्लास और बातें चल रही थी लाइफ के बारे में, क्लास और पेशेंट की एक्सपीरियंस पर। पता नहीं कब बातें हॉरर स्टोरी पर मुड़ गया। राज बोला, तुम लोगों ने सुना है ना, हमारे हॉस्पिटल का वार्ड नंबर 15 कभी खुला नहीं रहता। बाकी सब हंसने लगा। आकाश बोला, अरे यार ये सब बकवास होता है, हम मेडिकल स्टूडेंट है, हमें भूत प्रेत पे विश्वास नहीं है। तभी एक अजब सी आवाज आई। बेंच की पास से एक आदमी करीब 40 साल का, हल्का दाढ़ी, हॉस्पिटल का कोट में उनके पास आकर बैठ गया। वो मुस्कुराया और बोला, अगर सच में हॉरर कहानी सुनना है तो मैं भी एक बता सकता हूँ, लेकिन पहले तुम सुनाओ। अब थोड़ा शॉक्ड हुआ पर सोचा शायद कोई स्टाफ होगा। राज ने अपनी कहानी शुरू की। ये बात उन दिनों की है जब मेरा मामा यहाँ डॉक्टर था। तब ये स्टोर रूम वार्ड नंबर 15 हुआ करता था। एक पेशेंट आया था, बिशु, जिसका पूरा शरीर चला हुआ था, 75% बांस। उसकी आंखें जैसे चलते हुए कोयला। सब चुप हो गया। राज ने कहा, उस रात उसे वार्ड नंबर 15 में रखा गया था। सुबह तक उसका हाल ठीक था, लेकिन जब उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया उसकी सांसें रुक गया। नर्स ने देखा बिशु बोल रहा था, मुझे 15 नंबर में ले चलो, वही मेरी जगह है। जब उसे वापस 15 में लाया गया उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो गया। 2 दिन तक ये पैटर्न चलता रहा। जब भी उसे शिफ्ट किया जाता वो मरने लगता, जैसे उस वार्ड में कोई अनसेन फोर्स उसे जिंदा रखती हो। फिर एक रात बिशु मर गया। नेक्स्ट मोमेंट उसका मॉनिटर दोबारा बीप करने लगा। उसने आंखें खुली और कहा, मैं कभी नहीं मरूंगा जब तक वार्ड नंबर 15 जिंदा है। उस दिन के बाद से वार्ड 15 बंद कर दिया गया। अब उसे स्टोर रूम कहते हैं। रात को वहां से आवाज आता है, खिड़कियां से लाल आंखें दिखाई देता है। राज चुप हो गया। तभी निशा बोली, अगर ये सच है तो मतलब वो पेशेंट आज भी यहाँ है। उस वक्त वो अजनबी आदमी मुस्कुराया और बोला, दिलचस्प। निशा ने कहा, अब मेरी बारी। उसने अपनी स्टोरी शुरू की। मेरी फ्रेंड की दीदी नर्स थी एक हॉस्पिटल में। वहाँ ओटी नंबर 3 हमेशा लॉक्ड रहता था। कहता था वहाँ एक गलती से एक पेशेंट की मौत हो गया था। डॉक्टर ने ब्लैकआउट में गलत नस काट दी थी।
कुछ महीने बाद उस ओटी से आधी रात को आवाज आने लगी, किसी का चिल्लाने, किसी का रोने की। एक रात मेरी फ्रेंड की दीदी ड्यूटी था, रात के 12 बजे उन्होंने देखा ओटी का ताला खुला हुआ है। अंदर से किसी ने मदद मांगी, बचाओ, कोई मेरी हेल्प करो। वो अंदर गया, रूम अंधेरा, एक लाल बल्ब जल रहा था। टेबल पर एक परछाई जैसे था, पर टेबल खाली था। फिर उन्होंने देखा दीवार के कोना से कोई डॉक्टर ड्रेस पहन के भाग रहा था, जैसे कोई इनविजिबल ऑपरेशन चल रहा हो। अचानक उनके पैरों के नीचे कुछ गीला सा लगा। मोबाइल एयर फ्लैश लाइट ऑन की, फ्लोर पर खून टपक रहा था। टेबल के ऊपर से वो चिल्लाया, भागी और डोर बंद कर दिया, पर अंदर से किसी ने जोर से धक्का मारा, दरवाजा हिल गया। सुबह उन्होंने सीसीटीवी रिकॉर्ड देखा। उस पेशेंट का नाम था हजोल और उसका बॉडी कभी मिला ही नहीं था। आज भी ओटी नंबर 3 का दरवाजा आधी रात को खुल जाता है। जो अंदर जाता है वो बाहर आकर कुछ नहीं बोलता। निशा चुप हो गया, सबका रोंगटे खड़ा हो गया। सुभाष बोला, मतलब वो आवाज उसी मरा हुआ पेशेंट का था। नेहा ने है में सिर हिलाया। तभी सुभाष बोला, आप मेरी कहानी सुनो, ये सिर्फ कहानी नहीं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ नीट की तैयारी कर रहा था। मेरी एक दोस्त था पूजा, बहुत हंसी खुशी रहने वाला लड़की। एक दिन एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गया। 3 दिन बाद मेरा फोन पर उसका कॉल आया। स्क्रीन पर लिखा था पूजा कॉलिंग। मैं डरे हुए हाथ से कॉल उठाया हूँ और उधर से आवाज आता है, सुभाष मैं हूँ, मुझे मत भूलना। मैं शौक में था। हर रात 12 बजे कॉल आता, मैं यहाँ हूँ, तुमसे दूर नहीं। एक रात मैंने पूछा, अगर तुम सच में पूजा हो तो सामने आओ। उसने कहा, आ जाओ वार्ड नंबर 4 में, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मैं हॉस्पिटल गया। वार्ड नंबर 5 अंधेरा, खाली। मुझे लगा कोई मेरे पीछे चल रहा है। टेबल पर एक फाइल मिला, मैंने खुला। उस पर लिखा था डेथ सर्टिफिकेट, सुभाष, डेट 15 जुलाई, मेरा खुद का नाम। पीछे से आवाज आई, हम इस दिन एक हो जाऊंगा। मैं पाल्टा, कोई नहीं था। लाइट ब्लैंक करके बंद हो गया। उस रात के बाद से हर साल जब जुलाई आता है, मुझे लगता है वो मुझे लेने जरूर आया। सुभाष चुप हो गया। रूम में सन्नाटा। तब आकाश बोला, मेरे पास भी एक कहानी है, आईसीयू नंबर 5 की। मैं अपना भाई से मिलने गया था, उसका एक्सीडेंट हुआ था। आईसीयू में सब कुछ नॉर्मल था, पर उस दिन हवा ठंडा और अजब था। मशीन अपने आप ऑन ऑफ हो रहा था। एक खाली स्ट्रेचर हिलने लगा। मुझे लगा मेरा बेहम है, पर फिर स्ट्रेचर पर एक धुआं छाया
लेते हुए दिखाई दिया। लाइट ब्लैंक करके बंद हो गया। अंधेरा छाने लगा। दीवार से काली परछाई निकालने लगी। आंखों से खून टपक रहा था। जो पेशेंट कोमा में था उनकी हार्ट बीट रुकने लगी, जैसे उनके बॉडी से उनकी आत्मा खींच रहे हो। मेरा भाई उठकर बैठा। उसकी आंखें पूरी काली था। उसने कहा, ICU हमारा है, यहाँ से कोई बचकर नहीं जाता। मैं चिल्लाया, दरवाजा खोलो। दरवाजा लॉक था। रात भर वो शैडो घूमता रहा। सुबह सब नॉर्मल हो गया, लेकिन मुझे पता चल गया ICU में इलाज डॉक्टर नहीं, मौत करता है। सब खामोश। निशा बोली, यार ये कहानी झूठी लग रहा है। आकाश हंसा, है मैं ये कहानी बनाया है। सबने सुनाया तो मैं भी कहानी सुना दी। सब हंसने लगे। तभी वो अजनबी आदमी बोला, बहुत अच्छा, पर असली डर वो नहीं होता जो कहानी में हो। असली डर वो होता है जो आंखों के सामने हो। राज बोला, आपकी कहानी इसी हॉस्पिटल का है क्या? वो आदमी मुस्कुराया और बोला, है। एक पेशेंट था राजू, उसे गलत इंजेक्शन दिया गया था। उसकी मौत हो गया। मारने से पहले उसने कहा था, मैं नहीं जाऊंगा जब तक हॉस्पिटल अपनी गलती का हिसाब नहीं देता। चुप। राज बोला, आपको ये सब कैसे पता? वो आदमी धीरे से बोला, कुछ बातें बता नहीं जाता, खुद समझ आ जाता है। सब उठकर चला गया। वो आदमी उल्टा रास्ता चला गया। जब ये चारों हॉस्पिटल का कॉरिडोर में पहुंचा, एक स्ट्रेचर पर 2 नर्स एक डेड बॉडी ला रहा था। निशा की नजर पड़ी और उसका मुंह से आवाज निकली, ये तो वही अंकल है। उन्होंने CCTV रिकॉर्ड देखा। नाम लिखा था राजू। सबकी हाथ से चाय का ग्लास गिर गया। तभी कॉरिडोर का एंड से वो आदमी फिर दिखाई दिया। वही मुस्कुराहट, और फिर धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। और उस रात के बाद उन चारों डॉक्टर ने कभी बेंच पर बैठकर हॉरर स्टोरी नहीं सुनाया, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था हॉस्पिटल का कुछ कहानियां नहीं, सच होता है। आज की कहानी मुझे राज ने इंस्टाग्राम पर भेजा है। अगर आपके पास भी कोई डरावना अनुभव हॉरर स्टोरी है तो आप उससे मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकती है। मैं उस कहानी पर यूट्यूब वीडियो बनाकर आप सबको सुनाऊंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सावधान रहिए, क्योंकि डर आपके पास ही है।